जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 240। एंजल कहती है इससे पहले गोजो सातोरू और फॉलन की लड़ाई खत्म हो, ये अच्छा रहेगा कि अगर हम केंजाकू के ऊपर हमला कर दें। अगर हम फॉलन को हरा भी दें फिर भी इसका कोई मतलब नहीं होगा अगर केंजाकू का गोल पूरा हो जाता है तो। हकारी कहता है जो रूल्स केंजाकू ने ऐड किए हैं उनके हिसाब से उसे सबसे पहले सभी प्लेयर्स को मारकर कलिंग गेम को ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मर्जिंग को शुरू कर सकता है। यूटा कहता है फिर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस गेम में मैं और अकारी सेनपाई भी प्लेयर्स हैं, तो अगर हम सुकुना से लड़ रहे हैं तो केंजाकू अपना गोल पूरा नहीं कर सकता। कुसका भी सोचता है पर क्या हो अगर सुकुना को हराते हराते हम सभी मर जाएं, पर शायद मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर आखिर में मीवा और बाकी सब बच भी जाते हैं फिर भी वो लड़ाई करने नहीं जाएंगे। यूटा कहता है पर क्या हो अगर गोजो सेंसे हार जाएं और केंजाकू हम पर हमला कर दे। हकारी कहता है फिर तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें सुकुना से भी लड़ना पड़ेगा। एंजल कहती है अगर गोजो सातोरू फॉलन से हार जाए फिर भी उससे लड़ते लड़ते हमारी भी बुरी हालत हो सकती है और हम केंजाकू से अच्छे से नहीं लड़ पाएंगे। यूटा कहता है इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि वो भी वही चीज़ कर रहे हैं जो हम उनके साथ करना चाहते हैं। कुसकावे कहता है फिर तो मैं कहूँगा कि हमें जेनिन को भेजना चाहिए। अगर हमें केंजाकू के ऊपर वन मैन आर्मी भेजनी है तो वो सबसे अच्छी रहेगी, पर मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं रहेगा। अगर सुकुना से लड़ने से पहले हम अपनी फोर्सेस को डिवाइड कर दें, और अगर हम ऐसा करते हैं फिर भी हम ऐसे ही किसी को नहीं भेज सकते। मैं कहती है शायद ग्रेड 1 भी ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं उससे पहले भी बचकर भाग चुकी हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। एंजल कहती है मैं रिकमेंड करती हूँ कि हम तकाबा को भेजें। हकारी कहता है वो आदमी, हम उसकी बात भी नहीं समझ पाते। कुसकावे कहता है उसके बारे में मुझे बस एक ही चीज़ याद है, वो भी जब उसकी डिक उसके पेंट से बाहर निकल आई थी। एंजल कहती है मैं अभी कहने जा रही हूँ उसका इम्पैक्ट शायद उसकी कस्ट टेक्निक पर नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है, इसीलिए इस बात को तकाबा को मत बताना, उसकी टेक्निक है। प्रेजेंट में केंजाकू सोचता है वो पूरी तरीके से तकाबा के ऊपर बहुत सारी कर्सेस हमला कर रही थी। तकाबा कहता है मुझे दर्द नहीं हो रहा क्योंकि मैं एक कार्टून आउ आउ आउच। केंजाकू सोचता है वो पूरी तरीके से मेरी टेक्निक को नेगेट कर रहा है। तकाबा कहता है ज़रा ध्यान से सुनो, तुम्हें एक बच्चा भी हरा सकता है और मैं इस बात को प्रूव करने वाला हूँ। एकदम से केंजाकू का हुलिया बदल जाता है। क्या उसकी टेक्निक ये है कि वो किसी भी फिनोमेना को कर सकता है? नहीं, ये उसकी इमेजिनेशन की एम्बॉडीमेंट है। अगर मैंने ध्यान से नहीं किया तो वो उन ग्लासेस को तोड़कर फेंक देता है। तकाबा कहता है ओ नहीं, तुम उनमें कितने अच्छे लग रहे थे। अगर मैंने ध्यान से नहीं किया तो हज़ारों साल का जुत्सु भी काम नहीं करेगा। यह कितनी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट थी, पर हर टेक्निक की वीकनेस होती है। केंजाकू कहता है आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ नावे नावे का खुद का तकाबा फूमी हुई को। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने लास्ट ईयर P1 टूर्नामेंट में भाग लिया था। यह वो टूर्नामेंट है जिसमें जापान के बेस्ट कॉमेडियन का पता चलता है। केंजाकू कहता है क्या तुम उस शो में थे जिसे पूरी हिस्ट्री का सबसे बेकार शो माना गया है? अभी अभी तुमने जापान के सभी कॉमेडियन का मजाक उड़ाया है। मैं मजाक कर रहा था, मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम कहो कि मुझे उस शो में लास्ट प्लेस मिली थी, और फिर मैं कहता कि कोई एवरेज बंदा भी इस टूर्नामेंट में जा सकता है। तुम सन की मोंक? अच्छा तो तुम नावे नावे से हो, फिर तो तुमने पोनी के साथ भी परफॉर्म किया होगा, है ना? तकावा कहता है लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। वैसे क्रैकलिंग डॉग सेरा में एक कॉमेडियन था जिसकी मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। यह एक जापानीज़ किड्स शो था जो 1998 से 2010 तक चला था। केंजाकू कहता है क्या तुम बोकाबुला के फ़ैन नहीं हो? लगता है हर किसी की अपनी पसंद होती है, यह भी एक जापानीज़ किड्स शो था। तकावा सोचता है यह आदमी सच में कॉमेडी को बहुत ही पसंद करता है। तकावा कहता है तुम ये क्यों कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? लोगों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर करना और फिर किसी तरीके का फ्यूज़न मॉन्स्टर बनाना। हाँ, क्योंकि ये एंटरटेनिंग है। सुनो, ये बात मैं दिन में दूसरी बार कह रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तकावा कहता है अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि अगर उससे ज़्यादा कुछ एंटरटेनिंग हुआ तो तुम ये वायलेंस नहीं करोगे, है ना? हाँ, किसे पता। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि ये तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। कोशिश करो और मुझे हंसाओ। उसके चेहरे पर सच में यही लिखा था। केंजाकू कहता है क्या? तकावा कहता है तुमने मेरे पास कोई भी चारा नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें एक वन लाइनर सुनाता हूँ, इसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट नहीं है, इसीलिए तुम इसे जितना चाहो इस्तेमाल कर लो। तकावा कहता है इसमें तुम्हारा कोई भी बिजी नेट नहीं है। केंजाकू को बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। केंजाकू कहता है ज़रा ध्यान से सुनो, मुझे पता है ये वन लाइनर तुम्हारे दिमाग में किसी कैफ़े में आया होगा जिसका वाईफाई काफ़ी स्लो चलता है, पर फिर भी तुम्हारा फ़ोन अपने आप को वाईफाई से कनेक्ट कर लेता है। हाँ तो तुम्हें समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ। सच में? हाँ।
वैसे मुझे नहीं लगता कि ये जोक उन्हें समझ में आएगा जो इसे घर पर बैठकर देख रहे हैं। जैसे हरानी सीज़न के एक जोक का एग्जांपल ले लो, अगर तुम मेरी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते हो तो मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा। वो शुरुआत में एक सेटअप करते हैं कि तुम मेरी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दो और फिर उनकी पंच लाइन आती है कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा। पर तुम्हारी लाइन में सिर्फ पंच लाइन थी, कोई भी सेटअप नहीं था, तो लोगों को कैसे समझ में आता? तकावा परेशान था। तकावा सोचता है जब कोई मेरे जोक को समझने वाला उसे ऐसे लॉजिकली जज करे तो मेरे दिल को सच में काफ़ी ठेस पहुंचती है। अब केंजाकू एक जज बन चुका था। तुम अपने आप में कुछ ज़्यादा ही डूबे हुए हो। तकावा को किसी की बात याद आती है। तुम्हारे साथ कॉमेडी करने में कोई मज़ा नहीं है। केंजाकू कहता है अपने सेट को अपने ऑडियंस के दिमाग में रख कर बनाओ। पर जब ही वो तकावा के ऊपर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है, केंजाकू कहता है अब की बार मुझे सच में फील हुआ। केंजाकू सोचता है उसकी कस्ट टेक्निक को एक्टिवेट करने की कंडीशन है उसका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस। तकावा कहता है तुम अपने मुंह को बंद रखो, तुम एक एमेच्योर हो, फिर भी एक एक्सपर्ट की तरह एक्टिंग कर रहे हो। तुम कभी भी स्टेज पर नहीं गए, इसीलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हें फ़नी लगता है या नहीं। अगर ये बाकियों को फ़नी लगता है तो ये ठीक है। केंजाकू कहता है तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगी। तकावा कहता है हाँ, अब हम एक स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट करेंगे, अगर तुम हंसे तो तुम हार जाओगे। तकावा एक फ़नी मुंह बनाता है, पर केंजाकू अपने स्कार्स को निकाल कर उससे भी ज़्यादा फ़नी मुंह बनाता है। तकावा हंसना शुरू करता है। जब भी केंजाकू उसे एक पंच मारता है, तकावा दूर जाकर गिरता है। तकावा कहता है ये क्या है, इस आदमी को स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट भी करना नहीं आता? क्या वो अमेच्योर मुझसे भी ज़्यादा फ़नी है? वैसे जब तुम इसके बारे में सोचते हो तो एक गोरा आदमी जो मॉन्क कोस्ट प्ले कर रहा है वो थोड़ा सा फ़नी है और उसके फोरहेड पर वो स्कार भी हैं। तुम्हें लगेगा कि वो इसे कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, पर ये सब चीज़ें उसे थोड़ा फ़नी बना रही हैं। उसे अपने दोस्त की बात याद आती है। इस बिजनेस में 2 तरीके के लोग आ पाते हैं, सबसे पहले जो फ़नी हैं और दूसरे जो खुद को फ़नी समझते हैं। तकावा कहता है मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं फ़नी हूँ। पर जब ही उसे हाजिनोकी की डेड बॉडी दिखती है वो बिल्कुल परेशान था। केंजाकू कहता है क्या हुआ, अब हंसो, तुम एक कॉमेडियन हो, है ना? तकावा सोचता है ये मैं कैसे कर सकता हूँ। उसे वापस किसी की बात याद आती है, तुम्हारे साथ कॉमेडी करने में कोई भी मज़ा नहीं है। अगर इस पर हम ही नहीं हंस सकते तो बाकी लोग कैसे हंसेंगे? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।